गुंडा राज खत्म है, बिल्कुल गुंडा राज एकदम खत्म है ये। अभी 1-2% रह गया है। मैं बताऊँ भाई 95% तो गुंडा राज खत्म। देख ना तो हम इतना पढ़े लिखे जो हमें ये पता होगा कौन सही है और कौन गलत है, आगे समझ में। ये तो गलत है क्या हमारे समाज में, तो भैया हमारा आदमी देगा जब ही तो होएगा, उससे ना होता। हमारे समाज में ये नहीं है कि तुम आधार वहाँ जाओ। आप ऐसे ना कहो ना, ये कहो जो आपके अंदर है। राशन तो मिल रहा है ना, बैंक आपको क्या उसको सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में एक समान नहीं मानते क्योंकि हमारा कानून तो ये थोड़ी ना है कि भाई तलाक की जो कहानी है हमारे तो हमारे आदमी की है ही, हमारे ऐसे की नहीं है। कि बीजेपी सरकार को वोट करके आया हूँ मैं, और बीजेपी सरकार बेस्ट, क्योंकि हर तबके के आदमी को लेके चल रही है। जितने गुंडे थे वो सब साले पड़े हुए हैं जेल के में, क्योंकि योगी बाबा जिंदाबाद। क्या लग रहा है कि अभी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, गाजियाबाद में कौन जीत रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का वो लग रहा है हमारे को तो। हाँ जी। क्यों भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि ऐसा ना और कुछ सरकार है ही नहीं जो चलने लायक हो या काम करने लायक हो। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम किए हैं, इसीलिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 विधानसभा सीटें 27 का चेहरा तय करेंगी। कुछ नहीं करेंगे, अखिलेश तो आना ही नहीं है। अखिलेश आनी नहीं, नहीं आना अखिलेश। क्यों? अखिलेश कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, बहुत से काम किए हैं। अब आप सर एक विकास बता दीजिए, एक विकास किया है उन्होंने? सिर्फ बदमाशी की है, उनकी सरकारों में बदमाशी हुई है और बाकी कुछ नहीं हुआ। बदमाशी हुई है, जब भी उनकी सरकार आती है जब बदमाशी होती है। वो तो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वो अपना जीतने ही नहीं है। मैं बताऊँ आपको, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगीनाथ ने काम किए हैं। जो उन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसको कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? देखिए जी, बटने वाली बात यह है कि भाई सबका अपना वो है, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम तो सबको अपना ही मानते हैं। हमने मुसलमान आप हिंदुओं को अपना मानते हैं? हिंदुओं को वो माने ना माने, लेकिन हम अपना मुसलमानों को अपना मानते हैं, क्योंकि हमारे वो अपने हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो संघर्ष किसी एक ने नहीं करा, ना किसी हिंदू ने किया ना किसी मुसलमान ने किया। हिंदू मुसलमान ने सबने एक साथ मिल कर के संघर्ष किया था, जब आज हमारा देश आज़ाद है। तो ये बात तो गलत है कि भाई हम हिंदू मुस्लिम करें, वो गलत है। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी यूपी में 7 साल की सरकार रही है योगी आदित्यनाथ की, कुछ कार्य हुए हैं? ये ऐसा योगी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। सबसे पहली बात तो बदमाशी खत्म, गुंडा राज खत्म है, बिल्कुल गुंडा राज एकदम खत्म है ये। अभी 1-2% रह गया है। मैं बताऊँ भाई 95% तो गुंडा राज खत्म है अपना यूपी में। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कर्फ्यू लगता है ना दंगा होता है। तो होता ही नहीं है सर, अब दंगा होता ही नहीं है जब से ये सरकार आई है। जब से तो हमारे सामने तो दंगा हुआ नहीं। बहराइच में भी दंगा देखने को मिला। वो तो दंगा सब जगह है, दंगा। क्या नाम है तुम्हारा? पवन यादव। पवन यादव। क्या लग रहा है किसकी सरकार, किसकी यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहे हैं? सिंगराज जाटव 90% जीत रहे भैया। 90% जाना मत, एक सेकंड। क्यों समाजवादी पार्टी? भैया काम अच्छा करते हैं वो। मगर ये तो कह रहे हैं कि जिस उम्र में युवाओं को किताब पकड़ानी चाहिए, उस समय समाजवादी पार्टी ने कुछ और पकड़ा दिया था बच्चों के हाथ में। पकौड़ा पकड़ाए भैया योगी की सरकार ने। पकौड़ा पकड़ा दिया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कितने रुपए की? 10,000 रुपये मिल रहे हैं। 10,000। कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने इंटर कर रखी है। पकौड़े पकड़ाए आपके यहाँ? हाँ भैया पकौड़े सीख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आप बताए ना महंगा कहाँ पे? जो जिसको तनख्वाह 1 रुपये मिलती थी, मैं इस टाइम 18-20 साल का था, इस बच्चे की उम्र का था, उस टाइम तनख्वाह हमारे को 800 रुपये मिलती थी, ठीक है ना। इस टाइम मेरी अपनी तनख्वाह, मेरे बच्चे प्राइवेट में कर रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं प्राइवेट में, जिसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। आप एक घर की महिला हैं, चूल्हा संभालते होंगे, और एक महिला को महंगाई और बेरोजगारी बाखूबी पता होती है, क्योंकि चूल्हा संभालना, घर के बच्चों को भी देखना। यही लाते हैं, यही करते हैं। मैं तो बस ले आते बना लेती हूँ, और नहीं मुझे पता। क्या लग रहा है कि वोट दे के आए हैं? पहले तो दिखाइए आप। हाँ जी, वोट देखा है, वोट देखा है। किसका मतलब क्या लग रहा है कि कौन आना चाहिए यहाँ पर? देखो कमल पर देखा है जी हम तो। कमल पे देखा। हाँ, अच्छा, योगी आदित्यनाथ कैसा काम करते हैं? क्या सही करता है? गुंडा राज है? नहीं है। क्या महिला सुरक्षित है? हाँ जी, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। हमारे यूपी के अंदर तो है ना ऐसा कोई कांड, जो भी है बाहर की साइड ही है।
क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बदमाशी बिल्कुल खत्म कर दी है? बिल्कुल खत्म है जिस टाइम तो। अच्छा, गाजियाबाद में खड़े आज यहाँ पे वोटिंग है, क्या लग रहा है किसकी कौन सा प्रत्याशी जीतना चाहिए, समाजवादी या बीजेपी? देखो जी यूपी से तो बीजेपी है। यूपी से बीजेपी। बीजेपी है। शांति है यहाँ पर। शांति है। क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अभी एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे? देखो जी इस मामले में कह नहीं सकते, जो भी दिया उसने नारा अपने लिए दिया, पब्लिक के लिए तो वो है कि बीजेपी तो है ही। बीजेपी है। हाँ। एक सेकंड रुकिए, वोट डालने जा रहे हैं आप लोग, रुकेंगे जरा एक मिनट। क्या नाम है आपका? सलमा। हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। क्या क्या सोचा है दिल में कि किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? क्या विकास का मुद्दा रहेगा या जैसे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, उन मुद्दों पे वोट डालेंगे? जहाँ दिल करेगा वोट तो वहीं डाल देंगे भाई। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार 7 साल हो गए हैं यूपी में, कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास का 2 भर की महंगाई करवा रखे भैया, क्या कर रखा कुछ कर रखा और क्या, सब रोजगार बंद करवा रखे हैं, सब महंगाई करवा रखे बतेरी। अच्छा, क्या हिंदू मुसलमान भी करते हैं? ना भैया ऐसा तो हम ना कह रहे। क्या जी? क्या इनको सभी को एक समान राशन नहीं मिल रहा? तो आप ऐसे ना कहो ना, ये कहो जो आपके अंदर है। राशन तो मिल रहा है ना, बैंक आपको क्या उसको सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में एक समान, तो बस तो राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं। लेकिन मेरे धान, मैं किसान हूँ, मेरे को धान में बहुत नुकसान हुआ है, फिर भी उसकी नीतियों के अनुसार हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी कमी हो, कहीं पे हमारा जो धान बहुत मंदा रेट में बिक रहा है, इसलिए फिर भी हमें योगी और मोदी के नाम पे ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो देश के लिए कुछ तो कर ही रहे हैं। अब बहुत बदलाव आया है। क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए? जैसे 3 तलाक खत्म किया बीजेपी सरकार ने, वो सही किया गलत किया? ये तो गलत ही क्या, हमारे समाज में तो भैया हमारा आदमी देगा जब ही तो होएगा, उससे ना होता। अच्छा, हमारे समाज में ये नहीं है कि तुम आधार वहाँ जाओ या कोई हिस्सा होएगा, ये हमारे उससे ना होता। ये तो अच्छा, आप संविधान मानते हैं? हाँ, संविधान तो सभी का ही है। संविधान में ये मतलब कि जिस तरह से कानून बना उसको आप मानते हैं? फिर नहीं, हम उस कानून को नहीं मानते, क्योंकि हाँ नहीं मानते, क्योंकि हमारा कानून तो ये थोड़ी ना है कि भाई तलाक की जो कहानी है हमारे तो हमारे आदमी की है ही, हमारे ऐसे नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या सोच के आप वोट देंगे आज कि एक तरफ बीजेपी सरकार है और एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है और एक तरफ समाजवादी और कई अन्य पार्टी के नेता भी हैं, तो क्या सोच है दिल में, क्या मुद्दा रहेगा कि हाँ विकास का एक तरफ मुद्दा? और क्या मुद्दा रहेगा, और क्या कहना, बीजेपी जीतेगी और कौन क्या मुद्दा रहेगा, वो तो बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी। और कौन? ये कह रही हैं कि वोट कहीं भी दो बीजेपी जीतेगी। हाँ जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। हो जा रहे हैं, क्यों ऐसा क्या है? क्या ये घोटाला है? कैसा? हाँ, घोटाला भी हुआ है, पीछे हमारे भैया ये इलेक्शन में खड़ा हुआ, सारी वोट हमारे भैया की ही, और क्या कहेंगे जीतेगा बीजेपी वाला, ऐसा तो होगा। हो चुका है ऐसा, इसलिए कह रहे हैं यही जो इलेक्शनों में खड़े हुए, और मतलब बीजेपी की सरकार में भी कोई दिक्कत तो कुछ ना है, कहानी ये है बस थोड़ी सी, एक तो महंगाई बहुत है, बेतदाद महंगाई है, और थोड़ा सा एक ही है कि रोजगार नहीं है। हाँ, बस रोजगार से थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो सब कुछ ठीक है, सड़क भी ठीक है, वो भी सब सही है, रास्ता अच्छा मिल रही है, सब चीज मिल रही है, राशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत ना, राशन भी मिल रहा, चिकित्सा अच्छी मिल रही है। हाँ राशन भी मिल रहा है, राशन कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं राशन, सब कुछ बढ़िया। क्या महिला सुरक्षा है? सब ठीक है, सब आज महिला यूपी में अपने आप को सेफ महसूस करती है? हाँ करते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, किसको बांट रहे हैं, कौन कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? भैया ये तो क्या हिंदुओं को एक तरफा करना चाहते हैं? कोई भी नहीं, तो सब एक ही बात है। हाँ, कोई कौन किसी को ना काट रहा भैया, सब एक ही बात, कोई ना। अच्छा, क्या एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतनी चाहिए या बीजेपी जीतनी चाहिए? भैया बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बीजेपी? जिसकी किस्मत जोर मारेगी वो जीतेगा, आप उसमें क्या है? सुन बाबू, देख ना तो हम इतना पढ़े लिखे, जो हमें ये पता होगा कौन सही है और कौन गलत है, आगे समझ में। कोई बता रहा है कि पीछे से किस पे डाल के आना? नहीं, हमें नहीं बताई किसी ने भी भैया, ना किसी ने नहीं हमें किसी ने नहीं बताया। तो फिर मतलब अपने मन से वोट डाल? अपने मन से वोट डालेंगे, और जिसको ऊपर वाला चाहेगा वो जीतेगा। क्या लग रहा है कि यहाँ से गाजियाबाद से कौन से प्रत्याशी जीतने वाले हैं? इंडिया गठबंधन जीतेगा। हाँ, गठबंधन तो है, कौन सा गठबंधन है? इंडिया गठबंधन जीतेगा, सिंहराज जाटव। कहा जाए कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा अपना, तो गठबंधन है ना,
गठबंधन है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी और 2 अन्य पार्टियां गठबंधन है, जीतेगा। मगर ये गठबंधन हरियाणा में नहीं दिखाई दिया सर। हैं? हरियाणा में तो बेईमानी हुई है, बेईमानी करते हैं ये। देखा नहीं आपने कितनी बेईमानी करी वहाँ, हराया गया लोगों को वहाँ। किस तरह की बेईमानी होती है बताइए। ये हराते हैं, इनका प्रशासन इनके हाथ में, सारी चीज़ इनके हाथ में है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन सब किसके हाथ में है? जिसकी गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट है आज हरियाणा में, किसी की गवर्नमेंट है बीजेपी की, इंडिया में किसी गवर्नमेंट है बीजेपी की, यूपी में किसी गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो कौन किसके हाथ काम करेगा प्रशासन? लोकसभा की बात करी जाए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को सीटें ज़्यादा आई, तब उस समय प्रशासन भी तो बीजेपी के हाथ में था, तब क्यों नहीं जीत पाए? ये कन्फ्यूजन में रह गए, इनको पता नहीं था कि ये यूपी में हार जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये धोखे में रह गए। आप देखो ना, दिल्ली में 7 सीट का जीत जाएंगे सियासत से, दिल्ली में आप देखो, उसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ जीते बेईमानी से, लेकिन यूपी में धोखे में रह गए ये, आपसी लड़ाई में, योगी के अमित शाह की लड़ाई में। लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रहा, सिंहराज जाटव जीत रहा, बड़े भारी बहुमत से जीत रहा, भारी बहुत मोटो से जीत रहा है। चलिए ठीक है सर, वोट डाल के आए हैं क्या? 1 मिनट रुकिए जरा। क्या सब नाम होगा? पहले तो हाथ दिखाइए आपका, कैमरे में। वोट डाल के आए हैं क्या? किन मुद्दों पर वोट डाल के आए हैं, पहले मैं जानना चाहूँगा। किन मुद्दों पे वोट करके आया हूँ? जी, बीजेपी सरकार को वोट करके आया हूँ मैं, और बीजेपी सरकार बेस्ट, क्योंकि हर तबके के आदमी को लेके चल रही है साथ। आपके पीछे एक महिला बैठी हुई है, शायद ये आपकी वाइफ हैं आप इनकी? क्या आज बीजेपी की सरकार में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ। करते हैं। रात के 12 बजे भी अगर महिला निकले तो उसको परेशानी है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, मैं रात को मेरा काम कुल्फ़ी का है, आइस कुल्फ़ी, और मैं रात को इस्लाम नगर कैला भट्टे से आता हूँ, रात को 2 बजे 2:30 बजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इससे पहले 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय क्या हालात थे? हालात तो बहुत बुरे थे, और क्योंकि इस सरकार में मैं तो फ़िलहाल खुश हूँ, औरों की मुझे पता नहीं, फ़िलहाल मैं खुश हूँ। क्या गुंडा राज बिल्कुल नस्ते नाबूद हो गया? बिल्कुल है, जितने गुंडे थे वो सब साले पड़े हुए हैं जेल के अंदर, क्योंकि योगी बाबा जिंदाबाद। हाँ। जो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, या इसका फैक्ट क्या हिंदुओं में पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा। ऐसी कोई अच्छा, क्या लग रहा है गाजियाबाद से बीजेपी आ रही है? 100% आनी है। 100% बीजेपी। अरे आपने भी वोट डाला है? हाँ, कौन सा, मतलब पहला वोट था या इससे पहले भी डाले? इससे पहले भी डाली। हाँ, अच्छा, बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया। बढ़िया हाँ। काम। उनके क्या क्या काम पसंद आते हैं? जैसे महिला सुरक्षा, राशन की बात करी जाए और रोडों की बात करी जाए, ये सारे काम पसंद आते हैं? हाँ, आते हैं। रोड तो सारे बेस्ट बने हुए इस टाइम, रोड्स सारे बेस्ट बने हुए हैं, वरना पहले तो साले खार खड्डे थे, अब तो चारों तरफ हाईवे हैं, और जो लोकल रोड थे वो भी इस टाइम अच्छे बने हुए हैं।